हेलो। और जितने भी पुरस्कार देने वाले, चाहे वो पुरुष वर्ग से हो चाहे महिला माता बहनों में से हो, हम सभी का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और गुरु महाराज की ओर से मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सभी महापुरुषों की जय। बहुत अच्छा। सर्वप्रथम पारक के निर्माता संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब, पूजा के योग्य सभी संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी सज्जन एवं श्रद्धा मुक्ति देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन आपके बीच करता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुने। सज्जनों, संसार कहां अटका हुआ है, कैसी भूल में अटका हुआ है। इन गुरुवा लोगों ने ये संसारी भूले भाले जीवों को अटकाया है। उस बारे में उसका भ्रम हटाने के कारण सतगुरु कबीर साहब अपने मूल बीजक में कहते हैं, क्या कहते हैं? साखी प्रकरण में साखी है 336 नंबर की साखी में कहा है, क्या कहा है? करते किया न विद किया, रवि शशि परी न दृष्ट, तीन लोक हमें है नहीं जाने सकलों श्रेष्ठ। कैसी तरह की बात है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तीन लोक हमें है नहीं, भाई करते किया न विधि से किया, न तो किसी इंसान ने उसको कर्मानी हाथ अपने हाथों से गढ़ करके तैयार किया। करते किया न विधि किया, विधि कही है कुदरती और प्रकृति, ना वो वस्तु कुदरती और प्रकृति से कब बनी। कहने का तात्पर्य है न तो कर से बनी, कर्मानी हाथ किसी पुरुष ने अपने हाथों से गढ़ करके उसको तैयार नहीं किया है, अथवा पांच तत्व प्रकृति 25 मतलब से 5 तत्वों से जो वस्तु बनती है कुदरत के हिसाब से, तो वो कुदरत के हिसाब से नहीं बनी। क्या चीज? करते किया न विधि किया। इस जगत के माने हुए परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा करीबा केशव, कहने का तात्पर्य है जो उसने आकाश में जो मान रखा है सर्वश्रेष्ठ, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं न वो कर से किया न विधि से किया, और रवि सच परी न दृष्ट। रवि कहिए सूरज और सच कहिए चंद्रमा। मनुष्य की आंख, इनसे बड़ी आंख सूरज चंद्रमा की मान लो, लेकिन सूरज और चंद्रमा को वो ईश्वर परमात्मा दिख ना पाए आज तक। वैसे रवि शश भी जड़ हैं, चेतन नहीं है।
उनमें देखने की कला नहीं है। कला मानो देखने की, तो कला केवल मनुष्य में ही है। रवि शशि परी न दृष्ट। सज्जनों, ये भूल भ्रम कब से परी, कहां से परी? बीजक में कवि साहब ने कहा है, एक दफे हिंदू और मुसलमान दोनों का मसौदा किया दोनों। कहा कि संसार का जगत पिता परमात्मा दुख सुख देने वाला दाता कोई है तो सही। तब दोनों ने मसौदा किया और उसकी खोज करी। तब 344 नंबर की साखी में सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया 82 गुना गुण, और ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। हिंदू और मुसलमान दोनों ने खोजा इस जगत पिता परमात्मा को, जगत की रक्षा करने वाले को। संसार में, स्वर्ग में दोनों तीनों ने खोजा। खोजत खोजत जब हार गए, तब बिन कहा कि परमात्मा है तो शरीर पर बेचून है, छीनने में नहीं आता। तब हिंदू ने कहा कि हमारा परमात्मा है तो स्वर्ग में सही, लेकिन 14 तबका के ऊपर रहता है। 14 तबका के ऊपर रहता है। आप सज्जनों, 14 तबका आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा कभी? 14 तबक इन गुरबा लोगों ने क्या बताया है? 7 तबक बताएं ऊपर स्वर्ग में और 7 तबक बताएं पाताल में। 7 तबक कौन? सत्यलोक, जनलोक, भोरलोक, भुवरलोक, मेहरलोक और जनलोक, तपोलोक और स्वर्गलोक। ऐसे 7 ऊपर बताएं। 7 नीचे बताएं, अतल, तल, बितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल। ऐसे 14 तबक के ऊपर हिंदू लोगों ने, कहने का तात्पर्य है ये शास्त्र पढ़ने वाले, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ने वाले, तमाम हिंदू संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़ने वाले पंडितों ने कहा कि ये जगत पिता परमात्मा 14 तबक के ऊपर रहता है। अब सज्जनों, ये लोग कैसी उलझना में अटकाए गए? इसी खोज में संसार आज तक लगा हुआ है। तप उसी के कारण कर रहा है, योग उसी के कारण कर रहा है, जंगल में जाकर तपस्या उन्हीं के कारण कर रहा है। लेकिन जे कवि साहब ने स्पष्ट कर दिया है, करते किया न विधि किया, रवि शशि न परी न दृष्टि। न तो वो कर से बनाया किसी ने, न विधि से बना, और न चांद सूरज के देखे में भी नहीं आता। उसके खोज क्यों रही हो? उसकी खोज में क्यों प्रयोग तुमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कुछ वस्तु ही नहीं है। तब मुसलमानों ने कहा कि हमारा अल्लाह करीमा केशव मोहम्मद जो है वो 14 तबका के ऊपर, 14 तबका के ऊपर से और परे रहता है। ऐसी कल्पना दोनों दीनों ने करी। सज्जनों, ये बड़ी भूल है, किसी को नहीं मिल पाए। आज तक भी इसी भूल में संसार के लोग लगे हुए हैं, और संसार के लोग चाहते हैं कि हमें परमात्मा का निवास और परमात्मा का लोक कब मिले। एक जगह एक यादव था, यादव अहीर था, बहुत धनी आदमी था, लेकिन उनके शरीर में एक बीमारी थी। धनी तो बहुत बड़ा था, एक बीमारी ऐसी थी, जब उसके वो बीमारी होती तो उसको
लोहे के जो फार चलते पहले फार ते अग्नि में गर्म कर करके उसके डहा जाता था, उसमें डहा देते उसके शरीर में, तब उसकी बीमारी रुकती। सज्जनों होनहार एक समय वो बुजुर्ग डुकरा था, धनी पैसे वाला, वो एक दिन उसका शरीर देहांत हो गया और पंडित जी उनके घर आता था। वो बहुत दिन से सोच रहा था कि जिनकी कब मृत्यु हो और इनसे कब मुझको गहरा धन मिले, अच्छी पूंजी मिले। सज्जन पंडित आया 13वीं के दिन। पंडित ने कहा कि देखो आप अपने पिता का स्वर्ग चाहते हो कि नरक चाहते हो? उनके बच्चे बोले महाराज नरक नहीं चाहिए, हमारे पिताजी को स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्ग चाहिए तो जो तुम्हारी 14 लीटर देने वाली गैया है, पहले उसको किसी विप्र को दान करो। 14 लीटर दूध देती, उसको किसी विप्र को दान करो, तब वो गैया तुम्हारे पिता को त्रिवेणी नदी से पार करने के लिए जाएगी। सज्जनों बात बनना बना बनू कहनू, और वो पंडित 14 लीटर दूध वाली गाय को ले गए। आयरा के जो लड़का थे वे किसी पारकी संतों से लगे हुए थे। पारकी संत के वाक्य उनने सुनी थी। सज्जन 13वीं बीत गई। 13वीं बीतने के बाद आयरा के 2 या 4 लड़का थे, वे पंडित जी के घर गए। पंडित जी के घर गए तो पंडित जी से पूछी, क्यों जी पंडित जी? ब्राह्मण देवता ये बताइए कि आप झई और गैया झई और जो त्रिवेणी नदी से पार करने के लिए हमारे पिताजी को कौन गा है? अरे कि तुम्हारे पिताजी तो त्रिवेणी से पार हो गए। तब अहिरा के लड़का बोलते कि पंडित जी जो आपने कहा कि तुम किसी विप्र को दान देंगे और वो दान तुम्हारे पिताजी को त्रिवेणी नदी से पार करने के लिए जाएगा। तो अहिरा के लड़के ने कहा कि चलो पंडित जी अब ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हारे घर ही चलो। सज्जनों घर ही लिया है, लाए के घर पंडित जी को और कंडन की अगीट लगा जाए, बढ़िया सी अगीट लगाएगा, फार दे दे वहां में आगे में फार दे दे बढ़िया से लाल कर ले। तो मैंने कही पंडित जी अब बताओ कि गाय मरी नहीं और तुम मरे नहीं और हमारे पिताजी को पार करेंगे को गो। और एक बात और है पंडित जी, बहुत गहरी बात है, हमारे पिताजी है जब वो बीमारी होती तो हम क्या करते? अफीमों को तो नशा करवाते और जे फारक लगे रहे ना, ये फाड़ने के उसके शरीर में डहा देते, तब हमारे पिताजी की बीमारी सही होती, तब बाय जाती। अब पंडित जी न तो गाय मरी न तुम मरे और हमारे पिताजी पे बैठा नहीं, बहुत कर्रे संकट पर रहे होंगे परमात्मा के में स्वर्ग में। अब भी संकट ने सहन कौन करे वो? ताकि पंडित जी तुमने कही थी कि तुम जितना विप्र को दान देंगे वो तुम्हारे पिताजी को पहुंच जाएगा, तुम्हारे पिताजी को मिल जाएगा। तो पंडित जी गाय मरे और तुम मरे दोनों, और ताकि उपरंत पहले क्या करेंगे हम पंडित जी कि हमारे पिताजी के बाय में जाई होगी, बहुत दिन आएगा, 13, 14, 15 दिन आएगा। अब वो बाय बहुत परेशान कर रही होगी, बाय परेशान कर रही होगी हमारे पिताजी। ताकि पंडित जी अब तुम्हें लिटाते हम और 2 भैया 4 भैया पकड़ेंगे और तुम्हारे शरीर में डाल लगेंगे और भीमों को नशा कराएंगे, तब हमारे पिताजी की बाय शांति को होगी। सज्जन पंडित जी ने कही अच्छे घेरा में डरे, बहुत कर रहे संकट में डरे। नहीं पंडित जी संकट ना है, जो तुम्हारी बात पे हम चले रहे और तुम्हारा करे थी भाई पिताजी को मिले वो। सज्जन जो मराई थे पंडित जी पकड़ लो बांध लो गई जिप पहाड़ के डांते मैं शरीर में सिंह बच जाओ। सज्जन ऐसी सुन सुनाए कहनू
बानो कोई भैया अब नहीं करो जैसे काम है कब हम कि क्यों कि नहीं भैया कि नहीं पंडित जी तुम तो खूब करो समझ तो पंडित जी पकड़ो का आते पंडित जी छूट छाट के सगाने पे भजगो आई रखे मोड़ा संग ही चले गए जाके 14 लीटर वाली गाय ली आए और पंडित जी राखे दो घंटा न पाल। तो कहने का मतलब ये करते किया न विधि किया रवि ससे परी न दृष्टि क्यों कि संसार के लोग जो पंडित उसे कहते हैं अन्यथा भय कोई नहीं है। ये लोगों की भूल है बुरवा लोगों की चाल है। एक जगह एक गांव में या एक क्षेत्र में भी 2 साल के लिए अकाल पड़ेगा अकाल पड़ेगा 2 साल के लिए। तो अकाल में इनको अन्न पानी पैदा नहीं भयो और एक बुजुर्ग आदमी उसमें शांत है वो। अब सज्जनों शांत है वो बाय 1 साल 2 साल है गई। अब कचूतर है कुदरती उसके गांव में जो शांत हुआ टुकड़ा उसके गांव में बहुत बड़ो गैर अच्छा पानी गिरेगो अच्छी ढंग से पानी गिरेगो। तो सब लोग का कहने लगे अरे भैया आज तो भगवान ने मांस ही मांस पटक दे। सबको लोग कहने लगे कि आज तो भगवान ने मांस ही मांस पटक दे। तो वो टोकाई कह रही टोकाई अरे बेटा जाओ नदी नाले के किनारे पे जाओ के कह अरे बेटा भगवान ने सब मांस ही मांस पटक दे तुम्हारा बापू पटक दो होगा क्यों तुम्हारा बाप मर गया स्वर्ग में पहुंचेगा भगवान के में और वो भगवान ने पटक दो तो बेटा के तो नदी नाले जो तुम्हारा बाप जरवर है ना फेन में बाय लिया पकड़ के परमात्मा ने पटक दो। तो सज्जनों देखो भाई बहन ने कैसी भूल है कि परमात्मा भाई बहनों को कुछ नहीं है जो सब कछु है सो ध्येय है। आप ध्येय सच्चे कर्म करो अच्छो आचरण करो अच्छी तरह सफाई दे रहे हो अच्छो खान पान करो अच्छो बोली बानी बोलो और बन सके तो शरीर से किसी की सेवा कर लो। यही परमात्मा है यही कल्याण है उसी से उद्धार होगा। अन्यथा आप परमात्मा की लगन में चाहे जप करो चाहे तप करो चाहे करवा चौथ पास ही रहो और चाहे देवी पूजो चाहे मंदिर में जाओ चाहे ढोक देव चाहे कछु करो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल कोरी पारी भूल है पंडितों का गपोड़ा है इसमें कभी न उलझना। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।